हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर में। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं शेषफल से संबंधित अंतिम वीडियो रहेगा इसमें, क्योंकि शेषफल से संबंधित जो है लगभग सारा चीज बता चुका हूं मैं आपको। और मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल के होम पेज में जाएं, चैनल को खोलकर आप सारा वीडियो जो भी मैं शेषफल पे लगभग 10 बनाए हैं, लगभग 9-10 वीडियो हैं, वो सारा वीडियो को देख लें, ताकि शेषफल चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हो। और आज जो लास्ट में मैं बताने वाला हूं, वह बताने वाला हूं पोलिनोमियल से संबंधित उसका शेषफल कैसे निकालते हैं। जैसे बहुपद में दिया हुआ होता हो, जनरली हम लोग सिंपल जो होते हैं वो तो मैं निकाल लेता हूं। 25 हो, भागा देना हमको 4 से, तो बताना है कि शेषफल क्या है। तो 6 चौक 24 करके एक में बता देता हूं कि शेषफल 1 है। परंतु होता क्या है, जनरली इतनी आसान एग्जाम में देता नहीं है। तो देता किस प्रकार के, कभी कभी बहुपद क्या होता है जिसमें बहुत सारे पद इंक्लूड हो। जैसे हम लोग बहुपद में क्या पढ़ते हैं, जैसे इस तरह से आपका है, इस तरह से दिया हो और कहेगा इसके x-1 से भागा देना है, तो आप बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो इसमें 2-3 चीज आप समझ ले पहले ही कि कैसे करते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे दे देता है, इसमें कहीं पर k दे दिया, मान लिए 3 को हटाकर kx दे देगा, और तब कहेगा कि k का मान क्या होगा। तो वह सारी चीजें आपकी डॉटिंग इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश स्पष्ट हो जाएगा। और आपको आज के बाद इस तरह का प्रश्न दे और शेषफल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखते हैं बच्चों, लास्ट तक बने रहें, ताकि लास्ट में इसमें 2 तरह से आते हैं। एक तो ओनली सिंगल करके देगा, x-1 दे दे, x-2 से भागा देना हो, x² -1 से देना हो, x² 4 से देना हो, -4 कर दे। तो इस तरह से जो 1 पद इस तरह से रहेंगे, तो इसको बनाने के लिए एक तरीके हैं। दूसरा कभी कभी होता है x² -x + 2 ऐसे करके दे दे, तो इसको बनाने के लिए मुझे भाग देना पड़ता है। तो मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भाग देकर बताएंगे, और जो कि आपको समझना जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और पहले इस तरह के प्रश्न जनरली एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन उसी तरह से पूछे जाते हैं जो कि आसानी से थोड़ा बनता हो, मतलब कम समय में बनता हो। ठीक है, तो आप लोग कम समय में बनाने के लिए बताएंगे। दूसरा चीज, थोड़ा सा एक पॉइंट ये सीख ले कि अगर इससे मैं भागा दे रहा हूं बच्चों, ये संख्या है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है, और x-1 से भागा दे रहा हूं, तो अगर x-1 से ये पूरा कट जाए, जब पूरा कट जाए तो क्या होगा, तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, पूरा जब कट जाए तो शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि अगर 0 हो जाए तो आपको यह समझना चाहिए कि ये जो संख्या है, ये ऊपर वाले का गुणनखंड, एक गुणनखंड यह भी है, तभी 0 आ सकता है। बहुत ही मार्केबल चीज है, इस चीज को जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी अगर बहुपद में हो और इससे कट रहा हो, पूरा कट रहा हो, या बहुपद में ना हो, अगर अंक वाली भी हो, अगर पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर तो 0 होगा। और उसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 0 अगर होता है तो इसका मतलब है कि जिससे मैं भागा दे रहा हूं, वह जिसमें भागा दे रहा हूं उसका एक गुणनखंड है, वह तभी कट रहा है, नहीं तो नहीं कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वह शेषफल कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्यों कटेगा, जैसे आप देख लीजिए, मान लिया जाए आपको 20 से हमको भागा देना है, किस में, मान लिया जाए आपको 20 संख्या है, इससे मैं भागा दे रहा हूं इसी में से, तो इसका जो गुणनखंड है क्या होगा, 10 है, 2 है, 5 है। ठीक है, इस संख्या में भागा हम दे रहे हैं, किसमें, 20 में। किसी भी संख्या से अगर 2 है तो भी ये पूरा काट देगा बच्चों,
अगर ये 2 है तो भी पूरा काटेगा, अगर ये 5 है इसका मतलब क्या हुआ है, इसका लघुत्तम क्या है, 2 गुना 2 गुना 5। इसका मतलब आप ये समझिए कि इसमें हम संख्या में भागा दे रहे हैं तो यह 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और पूरा पूरा कटेगा। ये बिल्कुल थ्योरी का चीज है, माइंड में इसको बिल्कुल एडजस्ट कर ले। कैसे? जैसे आप देखिए 57 है आपका, तो यह क्या है, अगर हम लघुत्तम करेंगे इससे, मतलब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से। इसका मतलब यह है कि अगर इस संख्या में 3 से भागा दे रहे हैं तो यह पूरा पूरा काटेगा, 19 से भागा दे रहे हैं तो भी यह पूरा पूरा काटेगा। इसका मतलब अगर पूरा पूरा काटेगा तो एक चीज हमें सीखना चाहिए कि 57 का एक गुणनखंड 19 भी है तभी पूरा काट रहा है। और वही बात यहां भी लागू होगा, अगर ये संख्या इसको पूरा पूरा काट रहा है और रिमाइंडर 0 ला रहा है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड यह है। ठीक है, क्योंकि इसको हमें आगे इसलिए मैं बता रहा हूं इस चीज को कि आगे जो हम प्रश्न करने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको बढ़िया से सीखने में मजा आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न आता है और क्या करना पड़ता है। एक बार आप पढ़ लें शुरू से लास्ट तक, फिर आपको इसमें अगर शेषफल पूछे तो आप बड़े इजी वे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला प्रश्न है आपका, x पर पावर 6 है बच्चों, प्लस है आपका 3x4, 3x पर पावर 4 है, घटाव 2 है, x पर पावर 2 है, प्लस 3x है और प्लस 2 है। कह रहा है कि आप x माइनस 1 से भागा दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या है। तो देखिए शेषफल इसके लिए करते क्या है, एक तो तरीका है कि आप भागा दे दे सीधा सीधा तो शेषफल निकाल सकते हैं आप, और दूसरा अगर यह सिंगल वे में हो तो इसके बराबर हम 0 करके कर सकता हूं। x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर मेरा 1 निकल के आएगा, और जब x बराबर 1 आएगा निकल के तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x इस पर जिसमें हमें भागा देना है x का मान 1 इस पर हम बैठा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, x बराबर है देखिए 1 पर पावर 6 हो गया बच्चों, प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 1, मतलब x की जगह 1 रखेंगे, माइनस हो गया 2, x के जगह फिर 1 रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 गुना 1 प्लस 2। देखिए ठीक है, चलिए x पर 1 पर पावर 6 1 हो जाएगा, 1 पर पावर 4 4 ही होगा मतलब 3 हो जाएगा, घटाओ ये बच्चों 2 हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस में है माइनस में आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 6 1 7, मतलब आप यह कह सकते हैं कि अगर इसमें हम भागा देंगे तो शेषफल मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल 7 आ जाएगा। इसका मतलब एक और इसमें जानकारी है कि इसका मतलब ये प्रॉपर गुणनखंड इसका नहीं है, यह भी एक जानकारी है कि यह प्रॉपर गुणनखंड नहीं है, और हम जानते हैं कि प्रॉपर गुणनखंड तभी होता जब हमारा शेषफल 0 आ जाता। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो प्रॉपर हो जाता उसका गुणनखंड, और 0 नहीं आया तो जो एक्स्ट्रा चीजें आई, जो ज्यादा आया वह क्या हो गया, उसका शेषफल हो गया। ठीक है, चलिए ये आंसर होगा इस प्रश्न का। अगर पूछे कि शेषफल क्या है तो इसका आंसर बच्चों ये होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, और मैं चाहूंगा कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, इसलिए कि लास्ट में मैं इसको एक भागा देकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब इसमें लंबी संख्या देगी x माइनस 1 x माइनस 2 नहीं होगा, मतलब जब हम इसको 0 करेंगे तो प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आएगा, तो उसको हम भागा देकर देखेंगे। ठीक है, x बराबर अगर इसके बराबर 0 करते हैं, प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है तो हम उसे भागा देकर शेषफल निकालेंगे, और वह एक प्रश्न लास्ट में बताएंगे, क्योंकि एक अगर सीख गए तो समझे सब सीख गए। ठीक है, चलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखें, प्रश्न को ना याद करें, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अगर आपको बच्चों कॉन्सेप्ट पता है तो हर प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न को आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही तरीके के
बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से हर प्रश्न को हल करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है प्रश्न को याद ना करें, उसके बेसिक चीजों को सीख ले, प्रश्न अपने आप बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। x पर पावर 3 है, एक बार सीख ले, फिर अपने से 2 4 10 प्रश्नों को रिवाइज कर ले, बस आपका हो गया, ओके हो जाएगा। 5x² है, -3x है, +2 है, और आपको भागा देना है x घटाओ 3 से दिया है। ठीक है, चलिए भागा देंगे किससे बच्चों? x - 3 से। आपको मैंने बताया ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, इसका अगर प्रॉपर वैल्यू निकल रहा है तो हम करेंगे इसके बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर मेरा हो जाएगा 3, और ये 3 जो है, क्यों, शेषफल निकालने में x, ये 3 जो है ऊपर जिसमें हम भागा दे रहे हैं उस पर हम रख देंगे। जैसे x पर पावर 3 है तो इसके पावर 3 दे दिए। ठीक है, समझते जाइए, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बस एक बार सीखना है, उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक बार आपने गणित का नियम है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न चाहे जैसे पूछे आप बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए, ये हो गया, +5 है, ये गुना में है, ये ध्यान दीजिएगा, 5 गुना x², x बराबर 3 रखेंगे, उसके बाद दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, घटाव करेंगे 3, गुना x है, गुना कर दीजिए 3 और +2 है। चलिए इसको अब हम लोग हल करेंगे। इसको तो संभवतः आप लोग हल करना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो देखें, बढ़िया से सीख जाएंगे आप लोग। 3 तिहाई 9 तिया 27 प्लस ये हो गया 5 गुना 3 तिहाई 9 घटाओ 3 तिहाई 9 +2। चलिए 27 हो गया बच्चों, +9 × 5 = 45 हो जाएगा इसका मान, घटाओ 9 हो जाएगा +2। चलिए देखिए क्या है, ये जोड़ में है, ये जोड़ में है, ये जोड़ में है, सबको जोड़ देंगे। 7 × 5 = 12, 2 14 के 4, चलिए 14 के 4, बाकी 1, 4 2 6, 1 7, 74 हो गया। और 9 देखिए सिंगल, जिसके आगे माइनस हो वो माइनस करेंगे, तो -9 इसमें हम कर देंगे। क्या हो जाएगा 14, 9 7 9 5 14 और आ गया 6। इसका मतलब हमारा जो ये शेषफल आएगा 65 आएगा दोस्तों, यही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से बनेगा, भागा देकर भी हम बना सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए। और वो मैं अंतिम में एक बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा इजी बनेगा इस तरह से तो इसको आसानी से बनाएंगे। जब इस टर्म को बड़ा कर देगा, लंबा कर देगा, ठीक है, 2-3 पद दे देगा, त्रिपद दे देगा, नहीं 4 पद दे देगा, तो हम भागा देकर निकालेंगे, बनना उसको भी है। और 2 ही तरीका पूछेगा और तीसरा है नहीं इसमें। ठीक है, एक तो इस तरह से पूछेगा जिसको हम x बराबर 0 का x - 3 बराबर 0 करने के बाद जो मान आएगा उसको पुटअप कर देंगे, वहां इजी वेन में बन जाएगा। एक होगा कि जब 0 हम रखेंगे तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी तब शेषफल निकालने में। तो हम लोग करेंगे क्या, वैसे प्रश्नों को भागा देकर बनाएंगे। और ज्यादातर प्रश्न वैसे पूछते नहीं है, इस तरह से पूछते हैं, तो इसको भी थोड़ा समझ लें, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, x पर पावर 3 है, +3x² है, और -kx दिया है, प्लस दिया है 4। ठीक है, इसको कह रहा है कि x - 2 से भाग देने पर सॉरी, इस x - 2 से भाग देने पर शेष जो है k आ रहा है, शेष k आता हो तो k का मान क्या है। ऐसे प्रश्न में एक इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं, यह भी आप बहुत आसानी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक बार आपको समझना है, बस क्या करना है, एक बार समझना है, आप आसानी से बना देंगे। चलिए क्या करेंगे,
भागा हमको इस संख्या में देना है बच्चों। देना किससे? इससे। शेषफल मुझे पहले से पता है। जब हम x का पुटअप कर रहे थे तो x इसका क्या आता था? शेषफल आ रहा था। शेषफल कह रहा है, मुझे मालूम है कि k है उसका शेषफल। चलिए k है तो क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर क्या कर देंगे? इसको 0 करेंगे। ठीक है, x का मान मेरा निकल के आएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। इसमें मैं रखूंगा 2 का मान, मतलब 2 पर पावर 3 हो गए, प्लस 3 इंटू 2 पर पावर 2 हो जाएगा, माइनस k को रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि k का मान मुझे कुछ पता नहीं है। x बराबर 2 है, इसको 2 गुना कर देंगे और प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जब मान रखते थे हम तो क्या हो रहा था? शेषफल निकल के आ रहा था मेरा, नहीं आ रहा था? और मुझे शेषफल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मान हमारा k के बराबर होगा, क्योंकि इसके बराबर शेषफल होगा। शेषफल मुझे k दिया हुआ है तो हम यहां k लिख सकते हैं। समझ रहे बात को? नहीं समझ पा रहे? चलिए देखिए क्या कर रहे थे। जब ये मैं कर रहा था, इसको करने के बाद आपका इसका मान क्या आ रहा था? इसका शेषफल निकल के मुझे आ रहा था। और इस प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल मेरा k दिया हुआ है, तो इसका मान जो आएगा k के बराबर होगा, नहीं होगा? क्योंकि वही शेषफल तो आएगा, तो k मैं लिख सकता हूं। ठीक है, फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई। ये हो गया 3 गुना 2 दूनी 4, घटाओ 2k हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, बराबर हम k लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो गया? 8 हो गया, ये 4 तिया है 12 हो गया, ये प्लस 4 इधर मैं जोड़ सकता हूं, घटाओ 2k हो गया, बराबर k हो गया। चलिए क्या हो गया? 12 8 20 4 24, 24 हो गया। इस 2k को इस k के तरफ ले जा सकते हैं हम, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2k। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 24 बराबर हो गया बच्चों आपका, 24 बराबर 2 1 3k, 3k हो गया ना। अब मैं इसको करूंगा, k बराबर हो जाएगा क्या? ये जब इस तरह के प्रश्न आ जाए तो जो मान मुझे निकालना है, ये इसका जो गुणज में है वह नीचे जाएगा, तो k बराबर क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और इसका जो गुणज है जो मुझे निकालना है वो नीचे आएगा। 3 या 24, मतलब इसका जो k का मान होगा मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए k का मान 8 हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक तो इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं अक्सर इस एग्जाम में, तो इस प्रश्न को ऐसे हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न एक आ जाता है, जैसे आपका दिया हुआ है f(x) बराबर दिया है बच्चों, क्या दिया है? 4x³ दिया है, माइनस दिया है 2x², ठीक है, प्लस 5x दिया है, सॉरी 5x दिया है। चलिए 5x दिया है और माइनस दिया है 8, और आपका कह रहा है x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? भागा देना है आपको x घटाओ 2 से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जिससे मुझे भागा देना उसके बराबर 0 करेंगे, x बराबर मेरा निकल के 2 आएगा, और ये 2 मान इस पर हम पुट अप करेंगे। किस पर? इस पर करेंगे। एक चीज और सीखिए, कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि आपको दिया है कि f(x) बराबर इतना है, तो बताइए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ f2। ठीक है, तो f2 का मतलब ये हुआ बच्चों कि जहां जहां x रखा है, जैसे f(x) बराबर ये है, तो जहां जहां ये जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर मेरा 2 है, तो यहां हम 2 रख देंगे तो भी प्रश्न बनता है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और पूछता है ऐसे भी प्रश्न f5 दे दे, f10 निकालिए, तो आप आसानी से बना लेंगे। इस चीज को एक बार समझ गए तो बन गया, समझिए। चलिए 2 यहां मैं रखूंगा, 4 गुना 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, घटाओ 2 गुना करेंगे, 2 पर यहां रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस यहां 5 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2 घटाओ 8। चलिए 8 चौक 32, घटाओ ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10
अब घटाओ 8, चलिए 32 10 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जोड़ है इसके आगे जोड़ है, दोनों जोड़ देंगे, इसके आगे घटाओ है इसके दोनों आगे घटाओ है, ये 8 8 16 इसमें माइनस कर देंगे 6 6 12 हो जाएगा, और यहां बच गया कितना 3 2 1 3, मतलब हमारा इसमें शेषफल जो निकल कर आने वाला है ये 26 है। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट लिखिए, एक बार आपने ढंग से समझ गया, आपको इस तरह के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अब पढ़ते समय अगर मोबाइल पर आप गाना सुनेंगे तब तो फिर गड़बड़ मामला है। मोबाइल जब हाथ में रहे तो कोशिश करें स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ने से ही आपकी लाइफ सही होगी, और इंटरटेनमेंट के लिए तो पूरे जीवन बाकी है। समझ रहे बच्चों? तो इंटरटेनमेंट बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का समय है, और पढ़कर कुछ करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर मोबाइल पे बिताते हैं तो पढ़ने वाला वीडियो देखें, आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर बाद में इंटरटेनमेंट वाले देखने के लिए पूरी उम्र बाकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक्स क्यूब, चलिए एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, चलिए -x है और -2 है। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस कर गया हूं, एक्स स्क्वायर -1 से आपको भागा देना है तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसको करते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ये जाएगा तो 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा √1। और आप ध्यान देंगे कि जब एक्स स्क्वायर बार ये होता है तो ये प्लस माइनस दोनों मान लेकर आएगा, तो प्लस माइनस मतलब एक मान भी होगा -1 भी होगा। ठीक है, चलिए कोई भी मान आप रखें, रिमाइंडर आपका निकल के आ जाएगा। कोई भी मान रख देंगे तो आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। चलिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 2, 1 पर पावर 1 कुछ नहीं होगा, 1 पर पावर 2 देंगे 1 ही हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं, -1 हो गया क्योंकि प्लस वाला 1 रख रहे हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिए। और ये हो जाएगा घटाओ 2, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 2 माइनस में है और 1 माइनस में है, 2 1 3, मतलब 3 घटाओ 3 हो जाएगा 0, मतलब इसका शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये भी है कि इसका एक गुणनखंड x स्क्वायर -1 भी है। क्या होगा x स्क्वायर -1 इसका गुणनखंड है, यह भी मतलब होता है। अगर पूछे आपको प्रश्न में ये दे दे और आपको कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक गुणनखंड है, ऐसे भी प्रश्न बना देते हैं। ये दे दे और आपका ऑप्शन दे देगा x स्क्वायर -1, बी में दे देगा x + 2, सी में दे देगा x - 3, इस तरह से आपको दे देगा बच्चों। तो अगर एक चीज आप समझ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको बनने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है इस बात को कि कौन से रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे, बस। तो क्या होगा, उसको हम सीधा सारे को एक एक करके हम चेक कर लेंगे कि जो आपका रिमाइंडर 0 दे रहा है वह उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो 0 दे रहा है, शेषफल जो 0 ला रहा है जो भी, तो वह इसका मतलब है कि उसका गुणनखंड वह है। अगर 0 नहीं ला रहा है तो गुणनखंड उसका वो नहीं है। चलिए अगर देखिए, थोड़ा देखिए, आपको डाउटिंग लग रहा हो, सोच रहे होंगे -1 नहीं सर आपने लग के बताया, -1 भी रखेंगे तो वही आएगा क्योंकि यह भी उसी का मान है। ठीक है, -1 रखेंगे, देखिए बच्चों -1 पर पावर 3 प्लस 2 गुना -1 पर स्क्वायर करेंगे, माइनस है और माइनस ऐसे करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहां गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ सब खेल हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करना है। x बराबर माइनस है और ये माइनस का चिन्ह जो है बच्चों ये प्रश्न में है मेरा, ठीक है, इसको तो रहने ही देंगे और x की वैल्यू -1 यहां रखेंगे। चलिए देखते क्या होगा, -1 को 3 बार करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 करेंगे और ये -1 गुना -1, 2 बार जब माइनस को गुना करेंगे बच्चों तो +1 हो जाएगा, मतलब 1 ही रह जाएगा। ये देखिए घटाओ यहां है, अंदर भी घटाओ, दोनों जब गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, घटाओ 2 हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल वह भी आएगा, -1 +1। चलिए -1 हो गया, ये +2 हो गया, +1 -2। अब देखिए -2 +2 ये तो 0 हो जाएगा,
1 माइनस 1, ये भी माइनस 1 माइनस, मतलब क्या हो गया, ऐसे भी ये 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यह भी होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है उसका गुणनखंड है, तभी वह शेषफल 0 ला रहा है, पूरा पूरा काट रहा है। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा सा अलग देख लें ताकि आपको और भी मजा आ जाए। पढ़ने में मन लगाएंगे, सारे चीज बनेंगे, कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, मेहनत करने के बाद सब संभव हो जाता है। चलिए आपको अब मैं दिखाता हूं ये करके, जरा सा देखते हैं 3 इसको कैसे करेंगे। इस तरह का अगर हमें शेषफल कहीं निकालने, एक्स क्यूब घटाओ 2 एक्स स्क्वायर बाई, थोड़ा सा अलग है इसको जरूर देखें, माइनस 13x बाई स्क्वायर प्लस 10 बाई क्यूब, 10 बाई पर पावर 3 है बच्चों। चलिए ठीक है, और इसको आपको कह रहा है कि आप भागा दीजिए x घटाओ 2 बाई से, x घटाओ 2 बाई से आपको भागा देना है। तो शेषफल क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, पहले इसके बराबर 0 करेंगे हम लोग, 2 बाई बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर मेरा मान निकल के आया 2 बाई। ठीक है, x बराबर 2 बाई आया, इसको समझ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जुट जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 2 बाई 2 बाई, 0 कोई मतलब नहीं। चलिए x बराबर अब 2 बाई में मान रखूंगा, क्या होगा, चलिए देखिए 3 गुना x बराबर लिखेंगे बच्चों 2 बाई, क्योंकि x बराबर मेरा 2 बाई आया है, इस पर पावर करेंगे 3, घटाव करेंगे 2, x बराबर 2 बाई है, 2 बाई पर स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ठीक है, इंटू बाई हो जाएगा। चलिए घटाव हो जाएगा कितना, 13, x बराबर 2 बाई रखेंगे, इंटू बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 बाई क्यूब। चलिए x बराबर क्या है, 2 बाई हो गया। इसको अब हल करते हैं, 3 गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और बाई को 3 बार गुना करेंगे बच्चों, बाई क्यूब, घटाव 2 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 दूनी 4, ये गुना का चिन्ह है, 2 दूनी 4 और बाई स्क्वायर, चलिए इंटू बाई है। ठीक है, घटाओ, चलिए 13 है गुना, ये 2 है और ये है बाई, और ये भी है बाई स्क्वायर, चलिए प्लस 10 बाई क्यूब। चलिए कितना हो जाएगा, 8 तिया ही 24 बाई क्यूब, घटाओ 4 दूनी 8, अब ये बाई स्क्वायर, ये बाई है, मतलब हो जाएगा बच्चों बाई क्यूब। ठीक है, चलिए ये हो गया 13 दूनी 26, चलिए 26 हो गया ये, और 2 बाई और बाई स्क्वायर मतलब कितना हुआ, बाई क्यूब, प्लस हो गया 10 बाई क्यूब। चलिए बनाते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। चलिए सारा हमारा बाई क्यूब में आ गया। अब देखते हैं जोड़कर, ये कितना हो गया, 24 और 10, 24 10 कितना हो गया भाई, 34 बाई क्यूब। ठीक है, कितना हो गया, 34 बाई क्यूब, और ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे, यह भी हो गया कितना, घटाओ 34 बाई क्यूब, दोनों 34 बाई क्यूब माइनस, मतलब है कि यह 0 आ जाएगा आंसर। मतलब इससे जब इसमें भागा देंगे तो आपका रिमाइंडर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड यह भी है। ठीक है, इसका गुणनखंड एक वह भी है, तभी ऐसा आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। चलिए अब एक देखते हैं आप लंबा वाला, जो कि थोड़ा है, उसका जो है प्रॉपर वैल्यू जब 0 बैठाते हैं तो नहीं आ पाता है, तो उसको हम लोग भागा देकर करते हैं। तो एक भागा भी सीख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए एक सीखेंगे, ज्यादा नहीं, एक ही सीखना है, बाकी सब आपको आ जाएगा। मैं हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर देखते हैं कि भाग देकर कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब इसको हम 0 करते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम ये हो जाती है, इसका एक्यूरेट मान लाने में दिक्कत हो जाती है, और जो कि तब शेषफल निकालने में हमें इसकी अपेक्षा ज्यादा आसान हो जाता है कि भागा दे दे हम लोग। ठीक है, तो एक भागा देकर भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग भागा देकर इसको देखते हैं।
कैसे करेंगे देखिए, भागा देने में क्या करते हैं, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद, इससे भागा दे रहे हैं इसमें, तो इसको ऐसा टर्म से गुना करें, एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे गुना करें कि x4 आ जाए, x पर पावर 4 आ जाए। तो क्या करेंगे, x पर पावर 2 से अगर हम गुना कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2, क्योंकि गुना में आधार 1 हो तो पावर जुट जाता है, ये नियम है। तो या ऐसे भी देखो, x पावर 2 बार x है, 2 बार है तो 4 हो जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से, इसीलिए इसी कारण से एक्स स्क्वायर से हम लगाएंगे भागा इसमें। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान रहे जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो सब में गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे इसमें तो x4 हो जाएगा, x पर पावर 4, ये हो जाएगा, इधर जोड़ है इधर घटाव है, एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो ये हो जाएगा बच्चों घटाव x पर पावर 3, और इससे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो नियमतः क्या होता है कि नीचे वाला का चिन्ह आप चेंज कर दें। कैसे कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस है, इसका माइनस लेकर चलेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस लेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस लेंगे। देखिए अब x पर पावर 4 प्लस में है, x पर पावर 4 माइनस में है, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, कट जाएगा। चलिए अब क्या है, x पर पावर 3 है, इधर ऊपर x पर पावर 3 नहीं है तो हम x पर पावर 3 हम लिख लेंगे, प्लस में x पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर है, ये ओनली x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर है वो rx स्क्वायर, तो को हो गया 4 गो x स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों घटाव में है, दोनों एक जाति का है, एक जाति का है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह दोनों का वही रहेगा, माइनस हो जाएगा, 3 1 4 x स्क्वायर। चलिए बच गया क्या, इसका क्रिया हो गया, अब ये दोनों बच गया, हम दोनों इसको लिख लेंगे, प्लस 5 नीचे लिखेंगे। चलिए वही प्रक्रिया फिर करेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यू है, मतलब एक्स से अगर इसमें गुना कर दें तो एक्स क्यू मेरा मिल जाएगा, प्लस देखिए एक्स से आप गुना कर दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 हो गया, माइनस हो गया बच्चों एक्स माइनस और वह माइनस, तो मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, ये बच गया क्या, प्लस एक्स, मतलब इससे गुना एक एक बार तीनों में करेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और यहां हम लोग सामने लिख देंगे। ठीक है, चलिए सेम वही प्रक्रिया करेंगे, ये प्लस में है माइनस ले लेंगे, ये माइनस चिन्ह है नीचे वाला, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ये माइनस है इसको प्लस ले लेंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में एक्स क्यू, ये माइनस में, इसको हम काट सकते हैं, कट गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, ये देखिए ये माइनस नहीं लेना बच्चों, ये प्लस को लेना है। अब है 4x स्क्वायर और ये हो गया x, तो x इस स्क्वायर घटाएंगे, मैंने 4 गो एजा है, एगो एजा है, घट जाएगा तो 3 गो बच जाएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। चलिए अब ये 4x है, इधर एगो x है, तो 4x में एक x घटा देंगे तो 3x बच जाएगा, वो भी बचेगा क्या, प्लस में बचेगा, और प्लस 5 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां 3 है, लेकिन यहां 3 नहीं है, तो इसका मतलब है हमें 3 की जरूरत है, वो भी -3 की, तभी माइनस में आएगा। -3 से आप कुल में गुना करेंगे तो हो गया -3x स्क्वायर, फिर -3 है और यहाँ माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा बच्चों, 3x, और ये हो जाएगा -3। चलिए चिन्ह सेम बदली करेंगे, ये माइनस में है यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस में है माइनस कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस कर देंगे। चलिए ये -3x स्क्वायर, ये प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा, ये 3x प्लस ये -3x कट जाएगा, ये 5 प्लस में है, यह भी 3 प्लस में है, इसका मतलब हमारा 8 आ गया। यह भाग देकर शेषफल निकाला ऐसे जाता है। ठीक है, और आज के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर बहुपद वाले दिया हो और भाग देकर कहे शेषफल निकालना हो तो कोई समस्या की बात अब रही नहीं आपके लिए, किसी भी प्रकार से पूछ दे
तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो भागा देकर बना ले, या तो उसके जो हर हैं उसको 0 के बराबर कर दे और प्रॉपर मान आ रहा हो तो सीधा मान रख दे, तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, इसमें k का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो, b दिया हो, कुछ भी अलजेब्रिक वो दिया हो अल्फाबेट का नंबर, यहां मान लिया दे दे प्लस k है और यह कहे कि यह उसका एक गुणनखंड है, समझ रहे, यह भी कहता है। देखिए जैसे, चलिए थोड़ा सा और समझ ले जरा सा, क्योंकि उस तरह के प्रश्न कभी आ जाते हैं और दिक्कत आप होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको शायद कंफ्यूजन ना हो कि इस तरह के बताया नहीं गया है। अगर आपका दे दे कि x पर पावर 2 है और दे दे +4 है सपोज दैट, ठीक है, और इसको कह रहा है कि x - 1 से भागा देने पर, और यहां कर दे आपको +a दे दे और कहे कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है, x - 1 इसका गुणनखंड है, तो a का मान बताइए, a का मान बताएं। तो क्या करेंगे बच्चों, x - 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब आप तो पहले से समझ रहे हैं कि इसका जो शेषफल होगा वह 0 हो जाना चाहिए। क्यों, अगर यह गुणनखंड है इसका, तो x का मान उसका क्या आना चाहिए, शेषफल आपका 0 होना चाहिए। तो हम यह तो कर सकते हैं कि इस पर एक मान बैठा दे, 1 + 4 और +a रहने दे और बराबर 0, तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि शेषफल ही तो आता है जब इसका मान ये पुटअप करते हैं। तो जब ये मान रखते हैं तो शेषफल आता है, तो इसको क्या करेंगे, 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है प्रश्न कि गुणनखंड है इसका, और जब गुणनखंड है बच्चों तो क्या है, इसका मतलब है कि इसका शेषफल 0 है। तो शेषफल 0 है तो हम लिख सकते हैं 4 1 5 +a बराबर 0, a बराबर हमारा -5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे भी अगर दिया हुआ हो और यहां जो है a दे दे, b दे दे, k दे दे, c दे दे, z दे दे, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब एक ही है, तो आपको बड़ा आसानी से बन जाएगा। और हमें लग रहा है कि आप अगर अच्छी तरह से इसको लास्ट तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शेषफल अगर बहुपद वाला पूछ दे, बड़ा आसानी से आप बनाएंगे और बड़ा आराम से बनाएंगे। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।